सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जारी खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने की हिदायत की थी। ताहम इस फैसले के जवाब पर खुद जजेस के इख्तलाफ राय ने सवालिया निशान लगा दिया है। 25 सफहात पर मुश्तमिल तवील इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा है कि वो आज खुद नोटिस जिसकी बुनियाद पर 1 अप्रैल का फैसला सुनाया गया है, इसे बेंच में शामिल जजों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया था। इस नोट के जारी होने से एक रोज पेशतर पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा फैसले को अक़लियती फैसला करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था। ये एक गैर मामूली पेशरफ्त थी। मुल्क की तारीख में शायद पहली मरतबा किसी अदालती फैसले को पार्लियामेंट ने इस तरह मुस्तरद किया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नोट ने मुकन्नना के नुक्ता नजर को तकवीयत पहुंचाई है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का ये अहम फैसला कुछ रोज कबल इनके एक साथी जज जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले की तौसीक करता है। पैगामात बहुत वाज़ेह हैं। अदालतों को मुतासिब नजर नहीं आना चाहिए, अदलिया को सियासी मार्का आराइयों से फासला रखना चाहिए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इंतजाम के तहत चलने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो चुकी है। यह आला अदलिया के जजेस की जानिब से बयान किए गए चुपते हुए मुशाहिदात हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीर किया है कि इलेक्शन केस में लिए गए अज़खुद नोटिस के दायरा इख्तियार को बेंच में शामिल 7 में से 4 जजेस ने मुस्तरद कर दिया था और 27 फरवरी 2023 को एंटी रूम में मुनक़िद होने वाली मीटिंग में इस पर इत्तफाक राय पाया गया था। जिस तरह का तासुर दिया गया है, इसके बरक्स जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ना तो खुद बेंच में बैठने से माजरत की थी और ना ही बेंच से अलग होने की इनके पास कोई वजह थी। यह वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर फर्द जुर्म है जिन्होंने 1 अप्रैल का फैसला सुनाया था। अपनी नोट में मोअज़्ज़िज़ जज ने बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफवीज़ के अमल, जिसे शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए, इस पर सवालात उठाए। आज अहम मसला ये पैदा हो चुका है कि सियासी लड़ाइयां इन जजेस के सामने लड़ी जा रही हैं जो ना तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और ना ही सियासी मामलात संभालने की काबिलियत रखते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह लिखते हैं कि अदालत को ऐसे मामलात में हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जिनमें सियासी स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। अदालत को किसी भी स्टेक होल्डर को अपनी सियासी हिकमत अमली को परवान चढ़ाने या इस प्लेटफॉर्म को दूसरे हरीफों के खिलाफ फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना अदालत की जिम्मेदारी है कि सियासी स्टेक होल्डर्स ये तरगीब हासिल न करें कि वो आईने पाकिस्तान के तहत तश्कील दिए गए इदारों और फोरम्स को बाईपास करते हुए अपने तनाज़ात पर अदालती तस्फिया हासिल करने के लिए इन्हीं अदालतों के सामने लाते रहें। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और आजाद तज्जियाकार तवील अरसे से यह मुतालबा करते आए हैं कि अदालती मुदाखलतों के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की आजादी और गैर जानिबदारी पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है। जैसा कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा है, सियासत में अदलिया की दखलंदाजी से सियासी स्टेक होल्डर्स को शय मिलती है कि वो रवादारी, बातचीत और सियासी जराए की मदद से इख्तलाफात खत्म करने जैसी जमहूरी रवायात को तर्क कर दें। यह खुश आइंद है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इंसानी हुकूक के कारकुनों के एक अहम मुतालबे में अपनी आवाज शामिल की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी तवज्जो ज़ेर इल्तवा हजारों मुकदमात, जिनकी असल तादाद 50,000 के लगभग है, पर मरकूज करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के मुताबिक इस तरह के मुकदमात को सियासी स्टेक होल्डर्स पर तरजीह दी जानी चाहिए जिन पर फर्ज है कि वो अपने तनाज़ात सियासी फोरम्स पर जमहूरी तरीकों को बरूए कार लाते हुए खत्म करें। इस नोट के बहुत दूररस नताइज बरामद होंगे क्योंकि यह मुल्क भर के मौजूदा जजों और इनके बाद इनकी जगह लेने वालों को मुस्तकबिल का रास्ता दिखाता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह लिखते हैं, इस अदालत का फर्ज है कि वो खुद पर अवाम के एतमाद और यकीन को कायम रखे और सियासी तौर पर मुतासिब नजर ना आए। आईने पाकिस्तान भी इसी बात पर जोर देता है। चीफ जस्टिस को बार बार याद दहानी करवाई गई थी कि जिस तरीके से वो बेंच तश्कील देकर मुकदमात की कार्रवाई चला रहे हैं, इससे अदालत उज़्मा के कानूनी हैसियत पर हर्फ आएगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस बात की तस्दीक करते हैं कि सियासत के मैदान में पहले से ही मौजूद गदले पानियों में कदम रखने से अदलिया पर अवाम का एतमाद खत्म होने का इम्कान पैदा होता है। हालिया अदालती कार्रवाइयों में वाज़ेह तौर पर यह कोताही देखने में आई कि जजेस ने सियासी स्टेक होल्डर्स के रवैये पर सवाल उठाने की अहलियत नहीं दिखाई, जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इन्हें सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को तय करने का इख्तियार नहीं देते, सिवाय तब जब ऐसा नजर आए कि वो गैर जमहूरी इकदार और हिकमत अमलियों को बढ़ावा देने या इसमें सहूलत फराहम करने के जिम्मेदार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तहलील करने वाला इमरान खान का ट्रंप कार्ड शुरू दिन से ही काबिल एतराज था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लगी लिपटी रखे बगैर लिखा, क्या यह तर्ज अमल आईनी जमहूरियत के तरीका कार के मुताबिक है? क्या यह बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या इस अदालत को अपने फोरम को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए या गैर जमहूरी तर्ज अमल की हौसला अफजाई करते हुए नजर आना चाहिए? क्या इस अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से बैक वक्त हाई कोर्ट्स और इस अदालत के दायरा इख्तियार और इन फोरम्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की रविश का नोटिस नहीं लेना चाहिए? मोअज़्ज़िज़ जज ने मजीद लिखा, यह अदालत सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ा सकती और ना ही इनकी जानिब से सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने का तासुर नजर आना चाहिए। अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर अवामी एतमाद खत्म हो जाएगा अगर अदालतें गैर जमहूरी उसूलों और इक़दार की हौसला अफजाई करती नजर आएंगी।
सियासी स्टेक होल्डर्स के माबैन जारी इक्तदार की कशमकश इस मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद और मुआशी हालत को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तानी अवाम को इनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने के बाद एक तवील अरसे से अजाब में मुब्तला करके रख दिया गया है। तवील दौरानिये की गैर जमहूरी हुकूमतें जिनकी तौसीक इस अदालत ने की थी, उन्होंने इस मुल्क और इसके अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जस्टिस सत्तर बिन अल्लाह के वाज़े रिमार्क्स या अदलिया ने हमारी स्याह तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, इस बात का वाज़े इशारा है कि हम एक मर्तबा फिर उसी तारीख को दोहराने जा रहे हैं। इन्होंने लिखा है, अगरचे हम कानून की रिपोर्ट से माजी के फैसलों को नहीं मिटा सकते, लेकिन कम अज कम अवाम के एतमाद और यकीन को बहाल करने की कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि कुछ न कुछ हद तक माजी को भुलाया जा सके। जब सियासतदान मुनासिब फोरम से रजू नहीं करते और अपने तनाज़ात अदालतों में उठा लाते हैं, तो सियासतदान भले इन तनाज़ात में जीतें या हारें, अदालत हर सूरत में शिकस्त से हमकिनार होती है। अदालत उज़्मा में होने वाली बगावत के इस इदारे पर गहरे असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर भी। फौरी तौर पर चीफ जस्टिस इस सारे पखेड़े की वजह से महफूज रह पाएंगे, यह भी गैर वाज़ेह है। जुम्मा के रोज इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में निजी नौयत की एक शिकायत दर्ज करा दी गई है। जजेस की बढ़ती हुई तादाद की जानिब से इनकी इंतजामी सलाहियत पर शदीद अदम एतमाद के इजहार के बाद इनकी पोजीशन और भी कमजोर हो गई है। वो अपनी मुद्दत पूरी कर भी लें, तब भी इनकी इखलाकी साख बरकरार नहीं रह पाएगी। इदारे के लिए अभी भी निजात का मौका मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। मुतवाज़िन जजों की मदद के साथ अदालत उज़्मा जमहूरी इदारों को परवान चढ़ाने में मदद फराहम करके तारीख का रुख मोड़ सकती है, बजाय वो एक ऐसी अदालत का किरदार अदा करे जो हुकूमत की दीगर शाखों के इख्तियार की मौजूनियत तय करे या फिर मकबूल या ताकतवर हलकों के इशारों पर चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद ये खबर ज्यादा अच्छी ना हो। पंजाब में इलेक्शन होने के इम्कान पहले से भी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर जुमे को होने वाले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की कार्रवाई से कोई इशारा मिलता है तो वो यही है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट इत्तेहादी हुकूमत की पुश्त पर खड़ी नजर आ रही है, या वो भी अपना एजेंडा तरतीब दे रही है। ताहम पीडीएम इत्तेहाद को इसी पर मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। इंतखाबी मैदान में ये पहले ही काफी इलाका हाथों से गंवा चुकी है। अगर पीडीएम बदस्तूर सियासी कदम उठाने से किनारा कशी इख्तियार करेगी और फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिलने वाले ताउन पर ही मुकम्मल इन्हिसार जारी रखेगी, तो फिर बईद अज़ कयास नहीं कि हालिया तातुल और इदारों के माबैन जारी लड़ाई का नतीजा निजाम की तबाही की सूरत में सामने आए। ये कोई अनोखी सूरत हाल नहीं होगी। हम निजाम की तबाही पहले भी देख चुके हैं।